कुत्तों की स्थिति ये है कि बच्चे निकलते हैं तो डर लग रहता है कि बकरी के बच्चे पकड़ के ले आ रहे हैं, हमारे बच्चे नहीं लेके चले गए। हम नगर निगम को लगातार अपने आंदोलन और आवेदन निवेदन के जरिए अपनी यहाँ की जो समस्याएं बता रहे हैं, मगर उसके बावजूद भी नगर निगम के जो कर्मचारी और अधिकारी हैं वो इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और यदि अभी भी ध्यान नहीं दिया गया तो हम आने वाले समय में आंदोलन प्रशासन नहीं करता है तो हम लोग फिर चक्का जाम और आंदोलन करने के लिए मजबूर हैं। तो खबर एक्सपोज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस समय हम खंडवा के नागचुन रोड स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में मौजूद हैं और हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो कॉलोनी है यहाँ पर अधिकांश लोग टैक्स देते हैं, नगर निगम के अलावा हाउसिंग बोर्ड को भी टैक्स देते हैं। इसके बावजूद भी क्षेत्र के लोग मूलभूत सुविधाओं को लेकर काफी परेशान है। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि यहाँ पर नगर निगम और हाउसिंग बोर्ड दोनों बिल्कुल ध्यान देने को तैयार नहीं है। सड़कों के ऊपर इस तरह से पानी फैल रहा है। इसके अलावा क्षेत्र में लगातार चोरी की घटनाएं भी हो रही है। तो इसको लेकर क्षेत्र के लोग, आज रविवार है और सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और अपनी बात कहने के लिए ये लोग तैयार हैं और ये चाहते हैं कि इनकी बात जिम्मेदारों तक पहुंचे। तो इस क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं, हम यहाँ के स्थानीय रहवासियों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किन समस्याओं से क्षेत्र के लोग जूझ रहे हैं। तो खबर को पूरा देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि जनता से जुड़े हर मुद्दे पर आपको खबर मिलती रहे। तो हम क्षेत्रवासियों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वे क्या कहते हैं। सर नमस्ते। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नरेंद्र जोशी जी। सर क्या कहेंगे आप? मैं यहाँ सबसे पहला बुकिंग मेरा हाउसिंग बोर्ड में मेरा यही था जी। तो 5 मकान जो बना के दिए थे उस टाइम मैंने यहाँ बुकिंग किया हुआ था जी। तब से मैं यहाँ रह रहा हूँ। 2010 से मुझे अलॉट हुआ जी। तो तब से मैं करीब 9 साल 10 साल तक मैं सिर्फ रोड की समस्याओं से ही परेशान रहा, क्योंकि अभी बाद है 10 या 18 के बाद से ये रोड जी। और बड़ी बहुत तकलीफों में से यहाँ आना जाना ये हुआ, ये स्थिति आ गई थी कि मुझे यहाँ से मकान बेचना पड़ सकता था। हाउसिंग बोर्ड भी हम लोग कई बार गए, रिक्वायर जन सुनवाई में भी गए, सब अपनी समस्याएं रखी जी। उसके बाद भी कहीं बड़ी मुश्किल से एक थोड़ा सा रोड बना है, वो भी कच्चा पक्का है और कोई ढंग का नहीं है वो भी आज उसे टूट फूट रहा है और यहाँ पे गड्ढे हो रहे हैं, सब परेशानी हो रही है। लोग यहाँ के जो है अधिकांश जो है नौकरी वाले हैं। दूसरा है नालियां यहाँ खुली पड़ी हैं और सुअर उबर आए दिन आते रहते हैं और हमेशा ये जो है जो रोड के ऊपर एकदम क्रॉस होते हैं, गाड़ियों से टकराते हैं, गिर जाते हैं। वजह से लोगों के भी लोग गिरने और एक्सीडेंट हुए हैं लोगों के जी। मतलब यहाँ 2-4 लोगों के ऐसे एक्सीडेंट हुए कि वो परेशान है। ठीक है, यहाँ पर और भी कुछ लोग मौजूद हैं। हमारे साथ रुआब पठान जी हैं, अभी बीते दिनों हज करके आए हैं, इनको हम मुबारकबाद देते हैं। साथ में पठान साहब से हम जानने की कोशिश करेंगे, वे इस क्षेत्र में लंबे समय से रह रहे हैं। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं कट टू कट आप गिनवा दीजिए। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि बारिश का मौसम शुरू हुआ है जी और कॉलोनी में समस्याओं का अंबार लगा है जी। इस सिलसिले में यही कहना चाहूंगा कि इस वक्त जो है नालियां ड्रेनेज पूरे पैक हो चुके हैं जी। सड़कों पे पानी आ रहा है जी। गंदगी का अंबार है जी। साफ सफाई के लिए कोई आने को तैयार नहीं है। एक आध बंदा आता है तो कभी एक गली कभी दूसरी गली, महीनों गिनती सफाई होती नहीं है जी। जो रोड बनाया गया है वो ठेकेदार ने अपनी जिम्मेदारी का उसका पूरे तरीके से निर्वहन नहीं किया है और आज जो है कि साल 1.5 साल होने के बाद भी रोड पे इतने गड्ढे हो रहे हैं कि पता नहीं ऐसा चलता है कि रोड बना भी है कि नहीं बना है। तो ये प्रमुख समस्याएं हैं। 4 से 5 करोड़ रुपया हाउसिंग बोर्ड ने नगर पालिका निगम को दिया है, लेकिन आज तक यहाँ 25 से 30 लाख का भी काम नहीं हुआ है। तो हमारा यही कहना है कि यहाँ सब अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हाउसिंग बोर्ड को किराया देते हैं, नगर पालिका निगम को टैक्स पेड करते हैं। ऐसे हालात में नगर पालिका निगम को और हाउसिंग बोर्ड को तवज्जो देना चाहिए और हमारा कहना यह है कि ये हमारे वार्ड के जो लोग हैं, इनकी जो समस्याएं हैं, हमारी जो समस्याएं, इन समस्याओं का अविलंब तुरंत निराकरण होना चाहिए। ठीक है, और भी यहाँ पर क्षेत्रवासी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या कहते हैं। आपका क्या नाम है? ये यूसुफ खान नाम है मेरा जी। क्या कहेंगे? ये कॉलोनी हालांकि पिछले 11 साल से नगर निगम को हैंडओवर हो गई है जी। बावजूद इसके अभी तक के हम लोग मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित हैं जी। जो कुछ सुविधाएं हमको मामूली मिली है, जैसे 1-2 रोड बने हैं, उस रोड को बनाने के बाद ठेकेदार नदारद है, जबकि उसका ये काम है कि अगले 5 वर्षों तक इस रोड का मेंटेनेंस करता। आप जो कॉलोनी के मुख्य मार्ग पर हम खड़े हैं, ये मार्ग
3 साल पहले बना है, लेकिन पूरी तरह से ये खराब हो चुका है, इसका मेंटेनेंस हो नहीं रहा है। दूसरी चीज, यहाँ की जो पूरी ड्रेनेज लाइन पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है, चरमरा गई है, जर्जर हो चुकी है, उसका पुनः निर्माण किया जाना चाहिए। इसके बाद फिर ये इधर कॉलोनी से एक रोड कनेक्ट किया है, नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों तक हमने बात पहुंचाई थी कि इस दीवार पर स्टे था, और बावजूद इसके उन्होंने दूसरी कॉलोनी को कनेक्ट कर दिया जिसके माध्यम से जो कॉलोनी है इसके अंदर दूसरे लोग भी प्रवेश कर रहे हैं। चोरी की घटनाएं बहुत आसानी से लोग अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि अब 2-3 तरह से रास्ते खुल गए हैं, तो उनको भागने में आसानी, इसलिए तरह बहुत चोरियां हो रही है। और भी समस्याएं, जैसे हमारे यहाँ बगीचे जो है पूरे अस्त व्यस्त पड़े हैं, उनका कोई देखभाल करने वाला नहीं है। जिम्मेदारों को हम अवगत करा रहे हैं समस्याओं से, कभी पत्र व्यवहार करके, कभी मिल करके। जन सुनवाई में कलेक्टर महोदय से भी अभी मिलना हुआ, वहां पर भी हमने जिम्मेदारों से बात की। बस आश्वासन दिया जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। उसके बाद यहाँ कॉलोनी में प्रकाश व्यवस्था भी दुरुस्त नहीं है। उन लोगों को भी, जिम्मेदार लोगों को हमने इससे अवगत कराया है, लेकिन उसके बावजूद 1 महीना गुजर चुका है, अभी प्रकाश व्यवस्था उन्होंने सुचारू दुरुस्त करके सुचारू नहीं की है। तो समस्याएं तो बहुत है, मूलभूत सुविधाओं से पूरी तरह से हम लोग वंचित है। हमारा निवेदन है शासन प्रशासन से कि इस ओर ध्यान दे, क्योंकि हम सब यहाँ पर जिम्मेदार लोग हैं, टैक्स पेयर लोग हैं, सारे शिक्षित लोग हैं, और मैक्सिमम इस कॉलोनी में गवर्नमेंट सर्वेंट रहते हैं। तो हम लोगों की आवाज उन तक, जिम्मेदारों तक आपके माध्यम से पहुंचे। आप लोगों का भी इस बात के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि आप लोग आए और हमारी बात सुन करके, और अब जिम्मेदारों तक हमारी बात पहुंचाएंगे। क्षेत्र के कुछ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे हम और दूसरी क्या समस्या है उसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ वकील साहब भी मौजूद हैं जो क्षेत्र के निवासी। सर, क्या नाम लिखते हैं सर? मैं जाकिर शेख एडवोकेट LIG 6 का निवासी हूँ जी। क्या कहना चाहेंगे? ये जो हाउसिंग बोर्ड सुरक्षा बाउंड्री वाल हमारे सामने थी जी, और न्यायालय ने ऐसा आदेश दिया था कि जो विवादित प्लाट है 3, उनके सामने से दीवार हटाई जाए और उनको रास्ता दिया जाए बनाने जी, जिसका फायदा उठाते हुए जी, उस आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए नगर निगम ने राजनीतिक दबाव में आकर पूरी दीवार सुरक्षा बाउंड्री वाल तोड़ दी है, जिससे दूसरी कॉलोनी के लोग यहाँ प्रवेश कर रहे हैं। मोटरसाइकिलें आ रही है, चोरियां हो रही है, एक ओर से घुसते हैं, दूसरी ओर से निकल जाते हैं, उनको रास्ता मिल गया है। जी। सवाल ये है, आप वकील हैं, लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं, कानून में भी कुछ प्रावधान है कि मूलभूत समस्याओं को लेकर यदि जनता परेशान होती तो न्यायालय के समक्ष दरवाजा खटखटा सकती है। इस बारे में क्या कहेंगे? लीगल ओपिनियन जानना चाह रहा हूँ। लोकोपयोगी अदालत जो बनाई है उसमें केस लगा सकते हैं जी। उपभोक्ता फोरम में सेवाओं में कमी के लिए केस लगा सकते हैं जी। और फिर कोई सुनवाई प्रशासन नहीं करता है जी, तो हम लोग फिर चक्का जाम और आंदोलन करने के लिए मजबूर है। जी जी जी। मतलब आप जो अपनी समस्याओं का निराकरण के निवेदन कर रहे हैं, यदि उसका हल नहीं होगा तो आप आगे बिल्कुल न्यायालय भी जाएंगे और आंदोलन भी करेंगे। ये सभी क्षेत्रवासियों का। ठीक है, मैं बगीचे के ऊपर बात कर लेता हूँ। यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, तो बगीचों की क्या स्थिति, उसमें हम मौके पर जाके बगीचों को देखेंगे और वस्तु स्थिति जानेंगे। लेकिन बगीचों को लेकर क्षेत्र के लोग क्या कहते हैं, हमारे साथ श्री रेहान शेख जी मौजूद हैं, जो पेशे से पत्रकार हैं, हमारे साथी हैं और इसी क्षेत्र के निवासी हैं। वे लंबे समय से क्षेत्र के विकास को लेकर प्रयास कर रहे हैं और यहाँ की हाउसिंग कॉलोनी के अध्यक्ष भी, हम उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे? जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो कॉलोनी है वहाँ मूलभूत सुविधाएं ही नगर निगम और हाउसिंग बोर्ड नहीं दे पा रहा है। कारण आपको बता दूं कि जो है कॉलोनी के लोग जो है दोनों जगह टैक्स दे रहे हैं जी। उसके बावजूद भी आपने देखा है कि यहाँ सड़कों में गड्ढे हैं। बड़ी मुश्किल से तो ये सड़क हमने आंदोलन करके बनवाई थी। अब वो जब बनी है तो वहाँ आप देख सकते हैं कि 1-1.5 साल हुआ है और गड्ढे हो गए उसमें। बगीचों की बात करें तो बगीचों में कोई ध्यान देने वाला नहीं है। पार्क वैसी की वैसी खराब स्थिति में, जर्जर स्थिति में है। और हम यहाँ गलियों की बात करें तो गलियों में अभी तक रोड भी नहीं बने हैं जी। नगर निगम की जब हैंडओवर की गई थी ये मतलब कॉलोनी, आप दो टैक्स देते हैं नगर निगम को और हाउसिंग बोर्ड को जी। इसके बावजूद भी अभी सड़कें नहीं बन पाई है, ड्रेनेज व्यवस्था पूरी गड़बड़ा गई जी। मेरा आपसे सवाल है, ये नालियों की बात आपने बताई, इधर मच्छर रोधी दवाई का छिड़काव होता है कि नहीं? कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है। नगर निगम से सफाई कर्मी के नाम पे कोई भी नहीं है जी। एक सफाई कर्मी कभी आता है कभी नहीं आता है, आएगा तो 1 गली 2 गली, इससे ज्यादा वो क्या कर पाएगा जी।
ये मच्छर रोधी दवाई नहीं छिड़क रहे हैं तो मच्छर काट रहे होंगे, लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। बीमार भी पड़ रहे हैं, लगातार अस्पतालों में जा रहे हैं। जी, जी। क्या करेंगे यार? जी, जी। हम नगर निगम को लगातार अपने आंदोलन और आवेदन निवेदन के जरिए अपनी यहाँ की जो समस्याएं बता रहे हैं, मगर उसके बावजूद भी नगर निगम के जो कर्मचारी और अधिकारी हैं वो इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है। और यदि अभी भी ध्यान नहीं दिया गया तो हम आने वाले समय में आंदोलन करेंगे। अच्छा, ठीक है। और भी कुछ लोग हैं जो अपनी बात रखना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सादिक खान है। जी, खान साहब क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूंगा कि देश का कोई भी नागरिक जी, वो चाहता है कि किसी अच्छी कॉलोनी में रहे, रहवास करे जी, और इसीलिए वो चाहे प्लाट लेता है या मकान लेता है जी, तो केवल इसलिए लेता है कि उसको वहाँ की सुविधाएं मिले। जी, लेकिन मैं पिछले 12-15 सालों से यहाँ निवास कर रहा हूँ, जी, लेकिन इस टाइप की जो सुविधाएं मिलनी चाहिए जिनका नगर निगम या हाउसिंग बोर्ड वादा करता है वो पूरी नहीं करता है। जी, सफाई को लेकर के देखें तो सफाई कर्मचारी केवल एक है यहाँ पे नगर निगम का, जी, वो एक आध क्षेत्र में कभी करके चले जाता है, जी, लेकिन उसके बाद में उनको ढूंढते रह जाओ। यही प्रॉब्लम यहाँ ड्रेनेज की सबसे बड़ी है। जी। हमने नगर निगम को कई बार कंप्लेन की है, लिखित कंप्लेन दी है, इवन हमने सीएम हेल्पलाइन में 4-4, 6-6 लोगों ने लगा चुकी है कंप्लेन, लेकिन वहां से भी ये होता है वो केवल एक सर्वे करके चले जाते हैं, उसका प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं निकालते हैं। मेरा कुछ लोगों से मेरी बात हुई थी तो उनका ये कहना है कि इधर सांप भी निकलते हैं। सांप का तो बहुत ज्यादा डर लगे रहता है जी, और हम तो डरते हैं कि हमारे छोटे बच्चों को हम बाहर कैसे खेलने दें। जी, 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 क्योंकि अगर जो पार्क बने हैं वो पार्क बच्चों के खेलने के लिए बने हैं, उनके व्यायाम के लिए बने हैं, जी, ताकि वो अपने हम पार्कों में भी चलेंगे, देखेंगे वहाँ क्या वस्तु स्थिति जी है। जी बिल्कुल, आप देखिए उसको जी, और आप जी। खुद ही देख के समझ जाएंगे कि कई सालों से वहाँ सफाई तो छोड़ो कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है। यहाँ पर और भी कुछ लोग मौजूद हैं। वीडियो काफी लंबा हो रहा है और अधिकांश लोगों से हमारी बात हो गई है। लगभग सभी लोगों ने जो मूलभूत समस्याओं को लेकर अपनी बात कही है, तो इस वीडियो में स्पष्ट हो गया है। 1-2 लोग और हैं, उनको हम बहुत कम शब्दों में ले लेना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? वसीम खान। जी, क्या कहेंगे वसीम खान जी आप? रोड के नाम पे कुछ नहीं है सर, मुझे यहाँ रहते रहते आज 8 साल हो गए। मैं सीनियर MIG ब्लॉक पर रहता हूँ। अच्छा सर, लेकिन वहाँ पे ये स्थिति है कि वहाँ आज तक के रोड का कुछ कहीं से कहीं तक कोई निराकरण नहीं है। जी, चेम्बरों की ये स्थिति है कि यार हम लोगों को वहाँ पे चेम्बरों को निकालना पड़ रहा है। जी, जी, कुत्तों की स्थिति ये है कि बच्चे निकलते हैं तो डर लग रहता है कि बकरी के बच्चे पकड़ के ले आ रहे हैं, हमारे बच्चे नहीं लेके चले जाए। जी, जी, सुअरों की हालत ये है कि आजू बाजू में गंदगी फैला रहा है, जी, पानी के डबरे भरे हुए हैं, जी, जमाने भर की परेशानियां हो रही है, लेकिन इसके ऊपर प्रशासन न नगर निगम कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सर, हमारा आपसे निवेदन ये, आपके द्वारा हम प्रशासन से नगर निगम से ये निवेदन करना चाहते हैं कि हमारी समस्याओं पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, अतिक्रमण पे ध्यान दिया जाए, रोडों की स्थिति पे ध्यान दिया जाए। और सर, आज ये कहना चाह रहा हूँ कि इस कॉलोनी के अंदर रोड सेंक्शन हुए, एक मेन रोड बना, अभी करंट 2-4 महीने पहले एक रोड और बना, उसके बाद सर उसका जो कनेक्टिंग रोड था वो नहीं बना। तो हमारे साथ भेदभाव क्यों? क्या उस गली वाले पैसा ज्यादा दे रहे हैं या हम लोग नहीं दे रहे हैं, या हम लोगों ने प्लाट नहीं लिया है, या हम लोगों ने रजिस्ट्री नहीं करवाया? चाहते कि अपनी जो समस्या है उसका निराकरण होना चाहिए। एक आखिरी व्यक्ति के रूप में क्षेत्र के और एक व्यक्ति को और ले लेते हैं, उनसे जान लेते हैं वे क्या कहते हैं। क्या नाम है आपका? मंसूर खान। खान साहब क्या कहेंगे? सर, ये समस्या सब बताई थी लोगों ने जी, बस यही सारी समस्या है जी। ये बगीचा मेन रोड का है, ये जी, मेन रोड का बगीचा है, देख लो क्या उजाड़ स्थिति में है जी। आज तक उसका कोई ने जो खंबे लगाई थी हाउसिंग बोर्ड ने वो भी टूट के गिर गया, झाड़ हो गए हैं और सांप आते हैं, बच्चे उधर खेलने से डरते हैं जी। पूरा जंगल की जंगल बना हुआ है जी। और गंदगी होती है जी। आए दिन बहुत सारी कंप्लेंट कर दी है नगर निगम में जी। उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं है जी। कर करके थक गए हम कंप्लेंट, इसलिए मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है और नहीं तो इसके बाद न्यायालय का सहारा लेंगे जी। जी, जी। ठीक है, हमारी वार्ड के इस क्षेत्र के अधिकांश लोगों से बात हो गई और हम नगर निगम के जो जिम्मेदार नगर निगम आयुक्त और हाउसिंग बोर्ड के जो जिम्मेदार हैं, हम उनसे इस खबर के माध्यम से अपील करते हैं कि साहब आप देख लीजिए यहाँ कितने लोग एकत्रित हुए हैं और सभी लोग आप तक के ये समस्या पहुंचाना चाहते हैं। आपसे कार्यालय भी आते हैं मिलने के लिए, लेकिन आप लोग अपनी व्यस्तता की वजह से इन लोगों को समय नहीं दे पाते हैं। तो आप इस खबर को देख लीजिए कितने लोग परेशान हैं और आप तक बात पहुंचाने के लिए ये लोग सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो हमें उम्मीद है कि जरूर आप तक के ये बात पहुंचेगी और यहाँ के लोग जो समस्याओं से जूझ रहे हैं इस दिशा में आप एक सकारात्मक पहल करेंगे। हमारी इस खबर में फिलहाल इतना ही। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल खबर एक्सपोज को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।